परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उसके चरणों पर, उसके उपस्थिति में कुछ समय हम बिताए और परमेश्वर को निहारे और परमेश्वर की बातों को हम समझे। इस संसार के अंदर कई बातों में अक्सर हम उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान और हमारा दिमाग कई बातों में, यहाँ तक कि हमारे ऐसी जो क्षेत्र जिनको हम चाहते भी नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी कई बार हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जैसे भजनकार कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का एक दिन और कहेंगे हजारों दिनों से उत्तम है। क्यों ना हम जब प्रभु के चरणों पर बैठे हैं, अपना तन मन लगाकर हम परमेश्वर की ओर हम मुड़े, परमेश्वर की ओर हमारे मन को हम ध्यानपूर्वक लेकर आ जाए। मैं समय के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जितने भी समय निकाल कर, अपने कीमती समय निकाल कर प्रभु परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे सुन रहे हैं। आप सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हम परमेश्वर के चरणों पर हैं और इस संसार के अंदर हम देखते हैं कई बार लोग कई बातों में, कई संकटों में, कई मुसीबतों में वे व्याकुल है, चिंतित हैं। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जैसे कि कई जवान हैं और मध्यम उम्र के लोग हैं, और कई जो है बुजुर्ग माता पिता अपने जो बेसहारा जो अवस्था है उसके कारण व्याकुल हैं। और कई काम धंधा करने वाले, छोटा मोटा नौकरी करने वाले लोग, वे भी अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे बराबर, और जाने जैसे स्कूल खुल रही है कई जगह में, तो भी बच्चे कैसे एक शांति के साथ, भरोसे के साथ स्कूल जाए, उस विषय को लेकर भी हो सकता है कि आज हम चिंता में हो। पर परमेश्वर के वचन के अंदर से हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो एक बड़े खतरनाक परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, बड़े संघर्ष से होकर गुजर रहा था। और उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे। क्यों न मेरे साथ अपने बाइबल को खोलिए, राजाओं की दूसरी पुस्तक, बाइबल के अंदर पुराना नियम में राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक की आयतों को हम देखने का प्रयास करेंगे। राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसका 20 अध्याय, 1 से लेकर 7 तक की आयतें। और इसके साथ साथ में इन आयतों को पढ़ने के बाद में हम जो हैं भजन 116 यानी भजन संहिता, उसका 116वां पाठ, उसकी पहली आयत को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। मैं पढ़ता हूँ, हम सब मिलकर पढ़े। राजाओं की दूसरी पुस्तक, दूसरा राजा 20 अध्याय, 1 से लेकर 7 तक की आयतें, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है
कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना की और कहा, प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया कि वो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। भजन 116 उसकी पहली आयत भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, असंभव को संभव करने वाला, कल आज और एक सा परमेश्वर, सारे सृष्टियों का ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हालेलुया। अपने चुल्लू से जिसने हालेलुया ओ पहाड़ों को जिसने और सारे पृथ्वी की जो धूल है जिसने उसने अपने चुल्लू में ओ हालेलुया तोला, और जिसने अपने वित्ते से आकाश के परिमाण को नापा, और हालेलुया अपने शब्द के द्वारा हजारों करोड़ों तारों को ओ हाल बनाने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करके कहे, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन जो पढ़ने के लिए आपने हमें अवसर दिया, इस वचन को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास अक्ल नहीं है, हम योग्य नहीं है, लेकिन आपका वचन पिता जिस आत्मा से रचाया गया उस वचन को समझने के लिए मेरा परमेश्वर पिता ओ तुम्हारे ओ मेरे आंखों को खोल दे, मेरे मनों को खोल दे प्रभु। यीशु के लहू में तू मेरा अभिषेक कर, तू मेरे सहायता कर। यीशु के लहू में परमेश्वर के वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। ओ हालेलुया। तेरे वचन का अंदर जो सामर्थ्य उसको प्राप्त करके एक आशीष के साथ में आज से प्रभु जी उठने वाला बन जाओ, आगे बढ़ने वाला बन जाओ। हालेलुया हालेलुया। जैसे तूने हिजकिय्याह के ओ जीवन में बड़ा संकट था और तूने इसकी मदद किया, वचन प्रभु जी मनन करता हो मेरे जीवन में ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन काम करने पाए, आपका वचन का अनुग्रह मेरे जीवन में आने पाए। ओ पिता परमेश्वर, संकट से मैं छूट जाऊं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा समय के मनन के जो हमारे विचार हैं उनको हमेशा एक शीर्षक दे सकते हैं। हालेलुया। ओ इस वचनों का जो शीर्षक है हालेलुया, ओ संकट से छुटकारा पाकर, संकट से छुटकारा पाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, संकट से छुटकारा पाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना। हालेलुया। पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, संकट के विषय में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के जीवन में हम देख रहे हैं जो उनका जीवन में एक प्रकार से तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहूदिया के अंदर 20 अध्याय, दूसरा राजा 20 अध्याय और उसके दूसरा राजा 18 अध्याय में हम चलते हैं। दूसरा राजा 18 अध्याय और उसके
दूसरी आयत में लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है, उसने वो किया, वो काम किया यहोवा की दृष्टि में सही था। उसने वो काम किया यहोवा की दृष्टि में सही था। और इतना भी नहीं है, उसने क्या किया, ओ अच्छा काम यहूदिया में किया, ऊंचे स्थानों को उसने गिरा दिया। मतलब उन दिनों में लोग इधर उधर माथा टेकते थे, भरोसा रखते थे प्रभु, उनको चंगाई मिलने के लिए एक जगह में, और पैसा मिलने के लिए दूसरी जगह, रुकावट दूर होने के लिए तीसरी जगह, बच्चों की शादी होने के लिए चौथी जगह, और अलग अलग स्थान में वो लोग भरोसा करते थे। और परमेश्वर को, जिसने आकाश और धरती बनाया, जिसने इंसान का फेफड़ा बनाया, जिसने इंसान का दिमाग बनाया, जिसने इंसान की हड्डियों को बनाया, उस परमेश्वर को भूल कर और इधर उधर वो भरोसे चले जाते थे, ये बोलकर यही हमें तेल देता है, ये हमें अन्न देता है, यही हमें हमें अच्छा चीजें यही देता है करके इधर उधर दौड़ते थे, भरोसा करते थे। परंतु जब हिजकिय्याह राज करने लगा, यहाँ पर दूसरा 18 अध्याय में लिखा है कि उसने ऊंचे स्थानों को उसने तोड़ दिया। यानी जो भी अंधकार की शक्तियां देश के अंदर, परिवारों के अंदर परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करते थे, जो विश्वासियों को भी पीछे ले जाने की कोशिश करते थे, उन तमाम वो अंधकार की ताकतों के खिलाफ उन्होंने युद्ध को, जंग की घोषणा कर दिया और उसने उसके खिलाफ मेहनत किया। हालेलुया। वो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कुछ उनका जीवन में अच्छा चल रहा था और उसने क्या कर दिया, वो बहुत सारे लोग जो अन्य नामों के सामने धूप जलाते थे और जो परमेश्वर के खिलाफ में बहुत सारा काम करते थे, उन सबको उसने समझाया, सिखाया और उनको समझाया कि वो 18 का 6 आयत में लिखा है कि यहोवा से लिपटे रहने के लिए, यहोवा से लिपटे रहने के लिए, यहोवा के पीछे चलने के लिए और यहोवा की खोज करने के लिए उसने सिखाया। और 5 आयत में लिखा है, यहूदा के सब राजाओं में से उसके बराबर कोई भी राजा नहीं हुआ, इससे पहले भी नहीं हुआ, इसके बाद में भी नहीं हुआ। इतना अच्छा राजा ओ दाऊद राजा के बाद में, दाऊद राजा के बाद में, ओ हालेलुया। उससे पहले यानी हिजकिय्याह राजा से पहले इतना अच्छा राजा नहीं निकला और उसके बाद में भी अच्छा राजा नहीं निकला, क्योंकि बड़े हिम्मत के साथ बहुत अच्छा शांति थी। और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि जो बहुत उन्होंने अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, उन्होंने और भी मजबूत बना दिया और समरोन करके जो दुश्मन राजा उनके ऊपर चढ़ाई करते थे वो उनको घेर लेते थे और उनको ललकारते थे, उनके मन को खच्चा करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो हिजकिय्याह ने क्या कर दिया, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन तमाम शक्तियों को उसने ललकारा और उसने यहूदिया के अंदर एक अच्छा काम किया। और 18 का 12 आयत में लिखा है कि वो जिन्होंने परमेश्वर की वाचा को नहीं बांधा, नहीं माना, उन लोगों को उसने समझाने की कोशिश किया। और अब हम और आगे देखते हैं कि जब अराम का राजा उनसे लड़ने के लिए आए और भी अन्य राजा उनसे लड़ने के लिए आए, तब हिजकिय्याह राजा जो है यहोवा पर परमेश्वर भरोसा करते हुए, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उन तमाम शक्तियों को उसने पराजित कर दिया। और उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के भवन को उसने महत्व दे दिया। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हिजकिय्याह का जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं इतना अच्छा परमेश्वर ने काम किया। उसके 19 का दूसरा राजा 19 अध्याय 35 में लिखा है, इतना काम यहूदिया में हुआ कि परमेश्वर का दास हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने इतना काम किया कि एक ही रात में यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। यानी इतना अंधकार की ताकतों को पराजित करा दिया। उतना एक सामर्थ्य राजा था हिजकिय्याह। परंतु हम देखते हैं 20 अध्याय में हम देखते, दूसरा 20 अध्याय में हम देख रहे हैं कि हिजकिय्याह राजा क्या होता है, वो रोगी हो जाता है।
ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा काम करने वाले, अच्छी सेवा करने वाले, बराबर परमेश्वर के पीछे चलने वाले, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचाने वाले, हमेशा एक नेक रास्ते में चलने वाले और परमेश्वर को याद करने वाले, और हमारी भाषा में हर संडे चर्च में जाने वाले, हर शुक्रवार को उपवास से प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा समस्या हो सकती है क्या? अगर मान लो हो भी जाए तो संसार क्या कहता है उस व्यक्ति के बारे में? हम एक उदाहरण देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन में हम देख रहे हैं कि अय्यूब धर्मी था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से दूर भागने वाला था, और बराबर अपने बच्चों के लिए, बच्चों के पवित्र होने के लिए उसने क्या करता था? बराबर उसने उनके घरों में मीटिंग भी रहता था, और उनके समान एक धर्मी पूरे उस देश में भी नहीं था। इसे क्या के समान समझ ले। लेकिन वहां पर लिखा है अय्यूब धर्मी तो था, लेकिन उनके जीवन में एक एक करके जो समस्या आती है, सबसे पहले उनकी संपत्ति में नुकसान, उसके बाद उनके परिवार के अंदर नुकसान, उसके बाद उनका खुद का शरीर में नुकसान, वो भी फोड़ा फुंसी से भर जाता है। एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के साथ रहने वाला, खरा, निर्दोष और बुराई से दूर भागने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके जीवन में क्या है? बहुत सी बत्तियां मार रही है। भजन 34 अध्याय में लिखा है, भजन 34 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, कि भजन 34 अध्याय के अंदर हम परमेश्वर के वचन बाइबल में इस प्रकार से पढ़ते हैं, भजन 34 अध्याय उसके 19 आयत में, कि धर्मी पर बहुत सी बत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। धर्मी के जीवन में वो बाइबल बताती है बहुत सी बत्तियां आती तो है, बहुत सी बत्तियां। बोलने वाला दाऊद का जीवन में देखिए, जब से उनके ऊपर अभिषेक का तेल गिरा तब से उनके जीवन में समस्या शुरू हो जाती है। हाँ, जरूर पहले से उसका माता पिता उसको इतना गणते नहीं थे, उसको मानते नहीं थे, उसका इतना इज्जत नहीं देते थे, उस बड़े भाइयों को ज़्यादा मौत देते थे क्योंकि नौकरी वाले थे, और ये तो भेड़ बकरी चराने वाला था, इसलिए माता पिता उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और जब वो राजा बन गया, उस समय का जो सरकार है यानी जो राजा है शाऊल है, वो क्या करता है? वो उसका पीछे पड़ जाता है, उसको कैसे भी करके गिराने के लिए, उसको मनास करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो परमेश्वर ने कभी भी उनके प्राण को छूने नहीं दिया। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के प्राण को शैतान के हाथ में नहीं दिया, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के प्राण को शाऊल के हाथ में नहीं दिया। दाऊद कभी भी दुश्मनों के हाथों से उनको अपना जान गंवाना ना पड़ा। यहां तक दाऊद का बेटा भी उसके खिलाफ हो जाता है, मैं बाप को मारकर ही मैं चैन लूंगा। उस प्रकार दाऊद का बेटा अबशालोम दाऊद के खिलाफ हो जाता है। दाऊद सब कुछ याद करके बोलता है, धर्मी पर बहुत सी बत्तियां आती तो है, लेकिन दाऊद वहां नहीं रुक रहा है। दाऊद बोल रहा है, धर्मी पर बहुत सी बत्तियां आती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। बहुत सी बत्तियां धर्मी के जीवन में आती हैं। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, पौलुस जो है जगह जगह जाकर मंडली स्थापित करने वाला, जगह जगह वो नशा छुड़वाने वाला, लोगों को अच्छी रास्ता सिखाने वाला, बुराई का मार्ग छोड़ने के लिए आह्वान देने वाला, और एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरणा देने वाला। और ये पौलुस का जीवन में हम देखते हैं कि जहां भी पौलुस जाता है उसको उसके हाथ में प्रेस द लॉर्ड पकड़ाने वाले बहुत कम मिला उसको, यानी उसको आदर सम्मान देने वाले इतना ज्यादा नहीं मिला। पौलुस बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों में बोलता है पौलुस, दूसरा कुरिन्थियों में
जब हम दूसरा कुरिन्थियों की उस पत्री में आते हैं, वहाँ पर पौलुस अपनी गवाही देता है। दूसरा कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में पौलुस ये गवाही देता है। पौलुस अपनी गवाही इस प्रकार से देता है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते थे। दूसरा कुरिन्थी 4:8 में हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। पौलुस यीशु मसीह के लिए इतना एक समर्पित सेनानी के रूप में जिस मार्ग का वो खिलाफत करता था, उसी मार्ग का वक्ता के रूप में आगे बढ़ने वाला पौलुस अपना जिंदगी की गवाही दे रहा है। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय में भी वो बोल रहा है। दूसरा कुरिन्थी 6:4 में वो बोल रहा है कि क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य वचन से और परमेश्वर की सामर्थ्य से, दरिद्रता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यदि भी भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजान होंगे सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए होंगे समान है लेकिन जिससे को जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राणों से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है लेकिन बहुतों को धनवान बना लेते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं परंतु तो भी हम सब कुछ रखते हैं। पौलुस का जीवन देखिए, बहुत बड़ा दौलत है उसके पास, बहुत बड़ा एक धनी पिताजी का वो बेटा था, उसके पास इतना ज्ञान था, उस समय के सबसे टॉप पढ़ाई उसके अंदर थी, उसके पास थी, लेकिन ये सब कुछ कूड़ा कचरा समझकर यीशु मसीह के पीछे निकल पड़ा। पौलुस बोलता है यीशु मसीह के पीछे निकलने से उसको लाख करोड़ का कमाई मिला, ऐसा वो नहीं बोल रहा। वो बहुत बड़ा नाम और शोहरत उसने कमाया, ऐसा भी वो नहीं बोल रहा। लेकिन वो बोल रहा हमारे जीवन में को क्या मिला, हमको संकट मिला, दरिद्रता मिला, क्लेश मिला, हम बेसहारे हुए, निरुपाय हुए, हमें लोग जानते भी नहीं है, हम अनजानों के सदृश है और हम मरने वालों के समान है, मार खाने वालों के समान है। लेकिन एक बात है, हम जागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं परंतु हम खत्म नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हिजकिय्याह का जीवन से हम देख रहे थे, हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था, इस यहूदा के अंदर उसके समान कोई भी अच्छा राजा नहीं निकला। लेकिन वो हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो जाता है, वो इतना बड़ा उम्र वाला भी नहीं था उस समय, वो ऐसा रोगी हो जाता है जैसे अय्यूब रोगी हो गया, फोड़ा फुंस से भर गया, इनको भी कुछ फोड़ा हो गया। क्या हुआ, मैंने कौन सा फोड़ा हुआ, कैंसर था, मैं कुछ यहाँ पर ऐसा विवरण तो नहीं लिखा है, लेकिन वो इतना रोगी हो गया कि वो दर्द उसने उठाया भी होगा, वो दुख से होकर वो गुजरा होगा। कई बार हमारे प्रिय लोग जब बीमार हो जाते हैं, बड़े दुख का उसे सामना करना पड़ता है, कई गहरे दुखों से उनको गुजरना पड़ता है, कई रात उनको नींद नहीं आती है और कई दिन को परेशानी में जीवन बिताना पड़ता है। परंतु हालेलुया, ओ यहाँ पर हिजकिय्याह का जीवन में देखते हैं बड़े दर्द से होकर वो गुजर रहा है। आज हम देख रहे हैं हिजकिय्याह को उस बड़े संकट में कैसे छुटकारा मिल गया। हालेलुया, हिजकिय्याह को कैसे छुटकारा मिल गया। हम पहली बात देखते हैं, हिजकिय्याह परमेश्वर के पास गया। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए,
परमेश्वर के पास जाना, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है, ओ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, दूसरे राजा उसका दूसरा 20 अध्याय और उसने दूसरी आयत में लिखा है, उसने दीवार की ओर मुंह कर मीत की ओर मुंह कर वो क्या करने लगा, वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा। यहोवा परमेश्वर के पास वो गया, वो डॉक्टरों के पास जाने से बढ़कर, डॉक्टर पर भरोसा रखने से बढ़कर यहोवा परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। यहोवा परमेश्वर से उसने बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। भजन 118 का 8-9 में लिखा है, मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है, हाकिमों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हिजकिय्याह जब बीमार हो गया, वो उसको यशायाह के द्वारा उनको बताया भी गया, परमेश्वर ने बताया कि तू मर जाएगा, तुझे तेरे घराने के विषय में जो आज्ञा देना तो दे दे। लेकिन उस समय वो क्या करता है, वो परमेश्वर के पास वो चला जाता है। जिस प्रकार एक बार हम देखते हैं यहूदिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या हुई, एक बहुत बड़ा एक समस्या हुई और दाऊद ने क्या किया, एक गलती कर दिया। दाऊद ने जो काम नहीं करना था वो दाऊद ने किया, और जब दाऊद गलती में पड़ जाता है, यहूदिया के अंदर क्या होता है, बड़ी विपत्ति आ जाती है। यहूदिया के अंदर बड़ी विपत्ति आ जाती है, और जब यहूदिया के अंदर बड़ी विपत्ति आ गई तो परमेश्वर ने अपने दास को दाऊद के पास भेजा, और दाऊद के पास भेजकर कहा कि दाऊद को कहा गया, तू इन तीनों में से एक को चुन लो, इन तीनों में से तू एक को चुन लो। 3 दिन का जो है शत्रुओं के द्वारा नाश किए जाना, नहीं तो दुश्मन की तलवार तेरे से ना हटे, नहीं तो तेरे देश में अकाल हो। तब दाऊद कहता है, यहोवा के हाथ में पड़ जाना मेरे लिए उत्तम है। दाऊद ऐसा बोलता है, यहोवा के हाथों में पड़ जाना मेरे लिए उत्तम है। दाऊद ने समझा ये बड़ी जो विपत्ति जो मेरे पास आई है, बड़ा जो संकट मेरे जीवन में आया हुआ है, और इससे बचने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहोवा परमेश्वर के पास पड़ जाना मेरे लिए भला है। प्रभु का धन्यवाद हो, यहोवा परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना मेरे लिए भला है। यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा भी यही कहता है, हिजकिय्याह राजा भी यही कहता है, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय के अंदर वो यहोवा परमेश्वर के पास चला जाता है, यहोवा परमेश्वर के पास चला जाता है। हन्ना ने भी जब उनका बच्चा नहीं हुआ, यहोवा परमेश्वर के पास जाता है। वो अपने पति से सुख पाना नहीं चाहा, परंतु वो यहोवा परमेश्वर के पास जाना चाहा। सुनेमिन के बारे में भी देखते हैं, वो यहोवा के दास के पास हो जाना चाहा, यानी परमेश्वर की बस्ती में हो जाना चाहा। मेरे प्रियो, जब संकट बढ़ रहा है, कई समस्याएं मेरे और आपको जब घेरे हुए हैं, सेवकाई के संबंध में हो, मेरे परिवार के संबंध में हो, और आसपास के संबंध में हो, जब संकट बढ़ रहा है, मुझे और आपको यहोवा परमेश्वर के पास जाना है। यहोवा परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हालेलुया, हमको क्या करना है। यीशु मसीह के चेले नाव पे जा रहे थे, यीशु ने ही कहा था तुम तो उस पार चलो, लेकिन जाते जाते उनको रास्ते में क्या होता, आंधी तूफान हो जाता है। और जब आंधी तूफान हो जाता है, शुरू में उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, और ये कोई तो टेका लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई पानी निकालने की कोशिश कर रहे, अलग अलग उनके पास जो भी सामर्थ्य था वो सब कोशिश कर रहे हैं, परंतु
अब एक समय आ गया, वो उनका सारा कोशिश जो है नाकाम रह गया, सारा परिश्रम नाकाम रह गया। और उस समय वो क्या कर रहा है, ओ हालेलुया हालेलुया, उनके अंदर याद आ गई, हमारा गुरु के पास हम चले जाते हैं। गुरु कहाँ है? गुरु के पास चले जाते हैं। गुरु के पास जाकर गुरु के हाथों में, जैसे भजन 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, यहोवा के ऊपर अपना बोझ डाल दीजिए। अपनी बीमारी, अपना संकट, अपना पति हमको गलत समझते, अपना पत्नी हमसे हमसे झगड़ा करते, अपने बच्चे हमारी बात नहीं समझते, माता पिता हमसे रूठे हैं। न जाने कितने भी जो भी हमारे संकट है, हम यहोवा परमेश्वर के ऊपर हम सौंप दे, उसके ऊपर हम डाल दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हिजकिय्याह ने यहोवा परमेश्वर के पास गया, दीवार की ओर मुंह फेर करके वो कह रहा है। आगे लिखा है 20 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, फूट फूट कर उसने रोया, फूट फूट कर रोया, हे प्रभु दुश्मन के हाथ में पड़ने ना पाओ, मेरे बच्चे अनाथ ना हो जाए, हे प्रभु हालेलुया। अन्य जाति लोग ये ना पूछने पाए इनका परमेश्वर कहाँ है। जितने लोगों के सामने तेरे नाम को ऊंचा उठाया, ऊंचे स्थानों को गिरा कर, और बड़े अच्छा काम प्रभु तेरे के नाम में करते हुए जो काम किया, उसके ऊपर पानी न फेरे और लोग कहने नहीं पाए इनका परमेश्वर कहाँ है, ऐसा पूछने नहीं पाए। तू उनके मध्य में, शत्रुओं के मध्य में एक आश्चर्यकर्म करना परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तू दया करो, मदद करो, तू सहायता करो परमेश्वर, धन्यवाद। ऐसा उसने रो रो के प्रार्थना किया, बिलक बिलक कर प्रार्थना किया। और जब उसने रो के प्रार्थना किया, वहां पे लिखा है हालेलुया, यहोवा परमेश्वर का दास यशायाह, ये पहले तू मर जाएगा ये संदेश देकर वो जा रहा था, लेकिन वो आंगन के बीच तक भी नहीं पहुंचा होगा। यानी वो महल को छोड़कर जा रहा है, महल को छोड़ने के बाद आंगन आ जाता है, और आंगन के बीच में भी नहीं गया होगा। यहोवा परमेश्वर का वचन यशायाह के पास और दूसरा आता है, और हालेलुया 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 हालेलुया। और यशायाह को परमेश्वर का वचन मिलता है कि तू जाकर मेरी प्रजा के प्रधान को कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। देखिए और 5 आयत में लिखा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, और मैं क्या करूंगा, मैं तेरी आयु को हालेलुया मैं तुझे चंगा करता हूँ। पहली बात, मैं तुझे चंगा करता हूँ, हालेलुया, मैं तुझे चंगा करने वाला हूँ। निर्गमन 15:26 में लिखा है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है, परमेश्वर मेरे परिवार में चंगाई देने वाला, मेरे रिश्तेदार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है, हालेलुया। यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर। विश्वास के साथ हम बोलिए, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और यीशु की गवाही देता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा, यीशु मसीह की गवाही देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे चंगा करूंगा। यहोवा परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे चंगा करूंगा। तो उसके ऊपर बोलने वाला कौन है? उसके ऊपर कोई बोल सकता है क्या? स्वयं हड्डी बनाने वाला, मांस को बनाने वाला, कोशिकाओं को बनाने वाला, नसों को बनाने वाला, जो कुछ है सब कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर जब बोलता है, उसके ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आज हमें हिजकिय्याह की एक गवाही है। मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा को
अपने सामना सम्मुख मानकर मैं नित्य चलता रहूंगा। भजन 116 और उसके 9 आयत में लिखा है। और यही शब्द यशायाह 20 अध्याय उसके 3 में भी लिखा है। और यशायाह भजन 116 हिजकिय्याह का एक भजन है, ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वो कहता है कि वे मृत्यु की रस्सियां, 3 आयत में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकैती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, लेकिन मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने वहां से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे मृत्यु से बचाया। परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में लेकर आया। मैं हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसका मैं गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर के भवन में मैं जाकर उसकी मैं गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला 3रा रोज मैं चर्च में जा पाऊंगा, भवन में जा पाऊंगा, भवन में जाकर मैं गवाही देना चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने मेरी मृत्यु को टाल दिया, मुझको एक नई जिंदगी दे दिया, मेरे प्राण को बचाया हो मृत्यु से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से। यहाँ लिखा है 8वीं आयत में, मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं उदार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जितने उपकार मेरे लिए यहोवा ने किए हैं, भजन 116 उसका 12 आयत में बोल रहा है हिजकिय्याह, जितने उपकार उसने मेरे लिए किया उसका बदला मैं यहोवा को क्या दूं। जितने उपकार उसने मेरे लिए किया, छोटी छोटी बातों से लेकर मेरे बाद जड़दाता उसको भी उसने रोक दिया। छोटी छोटी बातों से लेकर जितने उपकार उसने किया उसके बदले में क्या दो, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगा। और मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नत है, मैंने जो मन्नत माना, हाँ प्रभु मैं तेरे नाम में दूंगा, दूसरों को प्रभु के नाम में मैं दूंगा। मैं दूसरों को हाल परमेश्वर में उठाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं दूंगा। परमेश्वर के दास होऊंगा, मैं आदर करूंगा, मैं कंजूस नहीं रहूंगा। मैं प्रभु हालेलुया, मैं प्रभु तेरे नाम में आगे बढ़ूंगा, मैं दशमांश दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर में तमाम गलतियों को तो माफ कर दे। अब मैं जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा और प्रकट रूप में सबके सामने मैं पूरा करूंगा, प्रकट रूप में मैं पूरा करूंगा। प्रभु ने जो मेरे बड़े बड़े काम किए मैं प्रकट रूप में उसको पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। और आगे लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा मैं तेरा दास हूँ, तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, तूने मेरे बंधनों को तूने खोल दिए हैं, मृत्यु के बंधनों को तूने खोल दिया है। इसलिए मैं यहोवा को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा, सबके सामने प्रकट रूप में पूरी करूंगा। और हालेलुया। आगे भी वही बोल रहा है, हे यरूशलेम मैं तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम आइए यहोवा को धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा, चंगाई देता धन्य राजा, चंगाई देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। ओह धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओह धन्य यीशु राजा, हमें धन्य यीशु राजा।
अच्छा है धन्य राजा। गाइए, अच्छा है धन्य राजा, भला है धन्य राजा, भला है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओह धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा। एबनेसर धन्य राजा, एबनेसर धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओहो धन्य यीशु राजा। कितना भी मुसीबत हो, धन्य यीशु राजा, इस प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। और एक के बाद एक आए मसीहा की जिंदगी में, ओ परेशानी के बाद एक आए, यीशु को छोड़कर ओ मुझे जाना ना पड़े, इस यीशु से प्रेम करते रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु पहाड़ है, महा सोचने से बढ़कर काम करने वाला है, अन्य जातियों के सामने प्रभु अपने नाम को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देगा, ओ गिराए तो जाते लेकिन नष्ट होने नहीं देता। इसलिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष दे, धीरज के साथ जुड़ने के लिए, सुनने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और भी प्रभु में आगे बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे।